हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम के, चाहे आप रेगुलर के हों, एसओएल के हों या फिर आप एनसी वेब के हों, आपके जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं उस सब्जेक्ट का, जो कि भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। आप सभी लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको उतना आइडिया नहीं होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखना। आपको भी क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस क्या दिया गया है। टोटल यहाँ पे आई थिंक आपको जो है टोटल 8 यूनिट्स हैं जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए कवर करनी है। जो पहली यूनिट है ये प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत, जिसमें आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं क्या हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, निष्कर्ष, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रागैतिहासिक जो आपका संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण युग काल रहा है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और इसमें पुरापाषाण काल क्या है, उत्तर पुरापाषाण काल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, प्रारंभिक शहरीकरण, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पैटर्न एवं पतन, ये आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। इसका मोटिव क्या है पढ़ने का। हिंदू सभ्यता, सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, पृष्ठभूमि और उद्भव किस तरह से हुआ है, कालक्रम कैसा रहा, भौगोलिक वितरण क्या है। ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक्स को आप जो है इन चैप्टर्स में, इन यूनिट्स में आप कवर करेंगे। वैदिक और महापाषाण संस्कृतियाँ, एक अवलोकन, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है और इसमें कितने यहाँ पे खंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। द्वितीय शहरीकरण, भौतिक और सामाजिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी चीज़ों के बारे में आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 आपका मौर्य साम्राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अशोक का धर्म, स्तंभ और शिलालेख, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अशोक का जो धर्म है, स्तंभ और शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर करके जाइएगा। मौर्य समाज से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका नेक्स्ट यूनिट है, ये प्रारंभिक तमिलकम है, जिसमें संगम साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था है, समाज व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एक दूसरे से किस तरह से ये अलग है, उनके बारे में आप जानेंगे। जो लास्ट यूनिट है मौर्योत्तर काल है, जिसमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, सातवाहन और कुषाण के विशेष संदर्भ हैं, जिसमें राजनीतिक इतिहास जो कि शुंग वंश है, चेदी वंश है, सातवाहन वंश है, बाहरी मूल के राजवंश हैं, आर्थिक इतिहास क्या रहा है और सामाजिक इतिहास में धर्म, साहित्य, कला, स्थापत्य का किस तरह से विकास या यहाँ पे उपसंहार हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं इस यूनिट में आप पढ़ेंगे। अब इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं और बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाया जाएगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में से प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक विभिन्न स्रोतों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो भी आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो देख सकते हैं कि नवपाषाण काल के अभिलक्षणों और इसके स्वतंत्र विकास, जिसने भारत में खाद्य उत्पादन की आधारशिला रखी, इसके ऊपर आपको चर्चा करते हुए एक निबंध लिखना है। इसके साथ ही आपको खाद्य उत्पादन की जो विकिरणवादी धारणा है, जो कि आपका डेफिशिएंट पैराडिज्म है, इसके बारे में आपको बताना है। आपको अपने एग्जामिनेशन में संक्षिप्त टिप्पणी या शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ये जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक वितरण, हड़प्पा कालीन उपव्यापार, तो अगर आप हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है, इसके बारे में अगर आप अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं तो आपको इन सभी को आराम से कर लेंगे। जो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन बनते हैं वो देख सकते हैं कि इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे थे, उनके यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन हो गए। ये नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऋग्वेद के अध्ययन से आरंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राज्य व्यवस्था के विषय में क्या पता चलता है, इसके बारे में आपको बताना है। और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक वर्गीकरण और धार्मिक प्रथाओं की किस तरह से विवेचना करना है, ये भी आपको बताना है।
नेक्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं रही हैं और मेगालिथ या फिर महापाषाण जो युग है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे और जैन धर्म में बौद्ध धर्म के बीच समानता और विरोधाभास क्या क्या चीज़ें हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों की चर्चा करते हुए एक शॉर्ट निबंध लिखना है। और 6वीं सदी ईसा पूर्व में जो उत्तर पश्चिमी भारत था उस टाइम पे सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या रही है अपने भारत की, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के संदर्भ में जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। और शॉर्ट नोट में यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय गणसंघ और मगध इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। इसी यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं से 4वीं शताब्दी तक मगध के उदय के विशेष संदर्भ में जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका किस तरह से उदय हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। अशोक वाला जो चैप्टर है इसमें से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे अशोक से रिलेटेड ही बनेंगे, जिसमें इनके धम्मचक्र इसके अलावा शिलालेख और जो भी मुख्य सिद्धांत रहे हैं उनको यहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नोट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि संगम साहित्य पर और संगमकालीन व्यापार पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। और संगम साहित्य में वर्णित आर्थिक स्थिति के बारे में भी आपको बताना है कि जो संगम साहित्य है इस टाइम पे जो आर्थिक स्थिति क्या रही है, कैसी रही है, किस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है या डिमोलिशमेंट हुआ है वो यहाँ पे आपको बताना है। और संगमकालीन लोगों के जो सामाजिक धार्मिक जीवन थे वो कैसे व्यतीत करते थे उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यूनिट के लास्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल की जाति और वर्ण व्यवस्था का संक्षिप्त आपको विवरण देना है। और इन पे जो शॉर्ट नोट है इंडो ग्रीक है, सातवाहन है, कुषाण युग है, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। और ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी काल के ब्रह्म व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रभावों की भी आपको चर्चा करनी है। मौर्योत्तर काल की जो कला है और जो स्थापत्य है उसकी यहाँ पे आपको विवेचना करनी, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका ब्रीफ एक सिलेबस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और एग्ज़ाम पैटर्न क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 और बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्नों के जो मार्क्स है वो इक्वल रहेंगे। आपको अपने आंसर जो है किसी एक ही मीडियम में लिखना है, या तो इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में। और पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत के महत्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। पहला यूनिट का पहला ही क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की जो पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृति है इसकी आपको समीक्षा करनी है। आपको इसके बारे में एक जो है बताना है कि किस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, विकास हुआ है, या किस तरह से इनका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हड़प्पाई नगरीकरण के मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पूर्व वैदिक काल की आर्थिक एवं राजनीतिक दशा का आकलन आपको बताना है कि पूर्व वैदिक काल के टाइम पे जो भारत की आर्थिक और राजनीतिक दशा कैसी थी, किस तरह पे वहाँ पे जो है वैदिक पीरियड में जो यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन थी वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बौद्ध धर्म के उदय का क्या कारण रहा है बुद्धिज़्म का, ये यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 अशोक के धर्म की विवेचना करना है। इसके प्रसार के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं ये भी यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत के इतिहास में जो संगम युग है इसका क्या महत्व है ये आपको एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन, वैदिक धर्म, महाजनपद और गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसमें से आपको कोई सी 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। और हड़प्पा सभ्यता से एक ना एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए ज़रूर आएगा और यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से करके जाइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया गया है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था, इसमें टोटल आई थिंक आपको 4 या 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो जो भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि किस क्वेश्चन के लिए कितना पेज भरें, और बाकी चीज़ें यही हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होगी। बस इस वीडियो में केवल इतना ही।